हे फ्रेंड्स, मैं हूं सनी और एक इंसान एक हाथ के बिना तो जिंदा रह ही सकता है और एक टांग के बिना भी। पर क्या आपने देखा है किसी इंसान को जो आधे दिमाग के बिना भी जिंदा रह सके? आज हम ऐसे ही मेडिकल केस के बारे में जानने वाले हैं जिसने न्यूरोसाइंस के मायने ही पूरी तरह से बदल दिए। आपने हमेशा यही पढ़ा होगा कि इंसान का दिमाग बहुत ही नाजुक और कॉम्प्लिकेटेड होता है और मामूली सी अंदरूनी चोट भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पर ये केस के बारे में जानने के बाद आपका इंसानी दिमाग को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। थंबनेल में जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसे देख के 99% लोगों को तस्वीर रियल नहीं लग रही होगी। वो कहेंगे कि फोटोशॉप्ड है, बट फ्रेंड्स वो बिल्कुल रियल तस्वीर है और आप अभी जानोगे कोई इंसान ऐसे भी जिंदा रह सकता है। ये तस्वीर है कार्लोस रोड्रिगेज नाम के शख्स की जो मायामी फ्लोरिडा में रहता है। एक भयानक एक्सीडेंट में कार्लोस अपना आधा सर ही गवा बैठा। बचपन से ही उसे ड्रग्स लेने की बुरी आदत थी। 14 साल की उम्र में ही वो अपने कजिन और दोस्तों के साथ एक चुराई हुई कार में जा रहा था। ड्रग्स के नशे में चूर होने के कारण वो ड्राइविंग करते वक्त अपनी कार का बैलेंस ही गवा बैठा और एक पोल से जाकर टकरा गया। उस टक्कर का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि कार्लोस कार की विंडशील्ड से उड़कर सीधा पोल पर सर के बल जाकर गिरा। इस इंसिडेंट के दौरान उसके सर का स्कल क्रश होकर उसके दिमाग को चीर दिया, जिससे उसे इतनी भयानक चोटें लगीं कि डॉक्टर्स को उसके ब्रेन का लगभग आधा हिस्सा ही निकालना पड़ गया ताकि उसे बचाया जा सके। ये सर्जरी एक बहुत ही बड़े रिस्क पर की गई थी क्योंकि डॉक्टर्स को पता नहीं था कि वो बच पाएगा कि नहीं, लेकिन हालातों को देखते हुए डॉक्टर्स को ऑपरेशन को अंजाम देना ही पड़ा। कार्लोस के सर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और इसलिए डॉक्टर्स ने उसे निकालने का फैसला कर लिया ताकि उसके दिमाग के दूसरे हिस्सों को बचाया जा सके। ब्रेन डैमेज के बाद मरी हुई कोशिकाओं की वजह से अच्छी कोशिकाओं के डीजनरेशन की संभावना रहती है, इसलिए ये निर्णय लेना जरूरी था। लेकिन फिर भी इतनी गंभीर चोटों को देखते हुए डॉक्टर्स की नज़रों में कार्लोस का जिंदा बचा रहना एकदम नामुमकिन था। पर एक चमत्कार सा हो गया और डॉक्टर्स ने उसे मौत के मुंह से निकालकर फिर से एक नई जिंदगी अर्पण कर दी। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था क्योंकि ऑपरेशन के बाद वो अपना आधा सर गंवा चुका था। कार्लोस के सिर्फ आधे सर के होने की वजह से लोग अक्सर उसे हाफी के नाम से बुलाने लगे और उसके कई सारे पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। पर ऑफ कोर्स आपे की तरह कई सारे लोगों ने पिक्चर्स को फेक समझा। मगर कुछ सालों बाद कार्लोस ने खुद एक वीडियो के जरिए दुनिया को अपना सच बताया और अपनी कहानी के जरिए लोगों को नशा करके ड्राइव नहीं करने की चेतावनी दी। दिमाग के फ्रंटल कॉर्ब के निकाले जाने के कारण डॉक्टर्स का मानना था कि कार्लोस ठीक से सोचने समझने के काबिल नहीं बचेगा। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो दिमाग का फ्रंटल कॉर्ब इंसानों के भीतर कम्युनिकेटिव फंक्शन यानी कि सोचने समझने की प्रक्रियाओं को पैदा करने में मदद करता है, जिसके वजह से हम इमोशंस को एक्सप्रेस करना, भाषा को समझना और बोलना, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह जैसी चीज़ें कर पाते हैं। इसी फ्रंटल लॉब के कारण हम सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर पाते हैं। लेकिन कार्लोस के पास दिमाग के इस हिस्से के ना होने के कारण उसका इन सारी कॉग्निटिव फंक्शन से डील कर पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, मतलब जस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि फ्रंटल कॉर्ब तो कार्लोस के पास जैसे था ही नहीं। तो ये सभी काम कैसे किया जा सकता है? भला पैरों के बिना इंसान चल सकता है क्या? पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि एक्सीडेंट के बाद उसे भारी दिमागी परेशानी तो झेलनी पड़ी ही, पर जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ता चला गया उसका दिमाग इन्हीं विशेषताओं को बिल्कुल पहले की तरह ही प्रोसेस करने लग गया। अब ये भी न्यूरोसाइंस के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था क्योंकि दिमाग का लगभग आधा हिस्सा ना होते हुए भी कार्लोस जिंदा रहना तो दूर की बात, पर अब वो बिल्कुल पहले की तरह ही सोचने समझने में नॉर्मल होता जा रहा था। शुरुआत में तो ये यकीन कर पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे न्यूरोसाइंस डेवलप होता गया एक थियरी सामने आई जिसका नाम था द ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब जब दिमाग का कोई भी हिस्सा अलग हो जाए तो दिमाग के बचे हुए हिस्से उस अलग हो चुके हिस्से की जगह नए न्यूरॉन्स क्रिएट करने में मदद करते हैं ताकि दिमाग के उन सभी फंक्शंस को दोबारा प्रोसेस किया जा सके। और ये एक्सप्लेनेशन कार्लोस के केस में बिल्कुल जायज़ लगता है क्योंकि वो भी आज किसी नॉर्मल इंसान की तरह सोचने समझने में काबिल है। और ये एक्सीडेंट जब वो 14 साल का था तब हुआ था, इसलिए उसका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया और तेज़ी से रूप ले सकी।
ये फैक्ट है कि हमारे दिमागी न्यूरॉन्स 18 से 20 की उम्र तक सबसे तेज ग्रो होते हैं, लेकिन शायद कार्लोस के पर्सनैलिटी में इस एक्सीडेंट के बाद कुछ पर्सनैलिटी चेंजेस जरूर आए। अगर कार्लोस का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो 2 बार अरेस्ट हो चुका क्रिमिनल चार्जेस में, जिसमें से 1 बार मर्डर अटेम्प्ट के लिए। लेकिन कुछ आदतें उसकी पर्सनैलिटी की अभी भी बिल्कुल मौजूद हैं, जैसे उसने अब तक ड्रग्स नहीं छोड़ा और उसके दोस्त के अनुसार भी वो बिल्कुल पहले जैसा ही है स्वभाव में। तो ये दर्शाता है कि उसका आधा दिमाग भी नॉर्मल दिमाग की तरह काम कर रहा है, बस सिर्फ कुछ चीज़ों पर ही उसका नियंत्रण नहीं रहता। उसकी आदतों को देखते हुए लगता है जैसे उसके दिमाग में एक्सीडेंट के बाद क्रिमिनल थॉट्स और भी ज़्यादा हो गए हैं। ये भी बिल्कुल संभव है कि कार्लोस अगर नॉर्मल भी होता तो भी शायद वो इसी तरह ही बिहेव करता, क्योंकि एक्सीडेंट के पहले भी तो वो ड्रग्स की अधिक मात्रा लिया करता था। फिलहाल विज्ञान के पास भी कार्लोस के केस को लेकर यही जवाब है। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि इसका कोई और एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज़ कमेंट करना नीचे। विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, इंसानी दिमाग की जटिलता को समझना न्यूरोसाइंस के लिए हमेशा से चुनौतियों से भरा रहा है। आगे चलकर हम शायद दिमाग की बारीकियों को और बेहतर तरीके से समझ सकें, जिसके चलते कार्लोस जैसे केसेस को समझने में और उन्हें राहत देने में हमें और आसानी हो सके। तो ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको बिल्कुल ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।